बाप ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, एक बेटी की पूरी दुनिया होता है। जब बेटी पहली बार चलना सीखती है तो लड़खड़ाते कदमों को संभालने के लिए पिता की उंगली तलाशती है। जब उसे कोई डराता है तो वो पिता के सीने से लग जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन उसी बेटी को अपने ही पिता से डर लगने लगे, अगर वो अपने ही घर में कैद महसूस करने लगे, अगर वो किसी से कहे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो पापा मुझे मार डालेंगे, तो उस बेटी ने अपने दिल में कितना दर्द दबा कर रखा होगा, कितनी रातें डर डर कर काटी होंगी, कितनी बार उसने सोचा होगा कि कोई आए और उसे उस घर से निकाल कर ले जाए। लेकिन कोई नहीं आया और फिर एक दिन उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली 17 साल की खुशी उर्फ खुशबू की। नाम था खुशी, लेकिन जिंदगी में शायद खुशी बहुत कम बची थी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली वो लड़की जिसकी उम्र सपने देखने की थी, जो शायद डॉक्टर बनना चाहती होगी, टीचर बनना चाहती होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की किताब बहुत जल्द बंद कर दी जाएगी। कहानी की शुरुआत आज से नहीं कई साल पहले हो चुकी थी। साल 2017, जब खुशी की मां प्रीति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक बेटी के सिर से मां का साया उठ गया। जिस उम्र में उसे मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी उम्र में वो अनाथ जैसी हो गई। परिवार का आरोप है कि कुछ महीनों के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब नई मां घर में आ गई। उसके बाद खुशी और उसके छोटे भाई की जिंदगी नर्क बनती चली गई। मामा भूपेंद्र शर्मा का कहना है कि पिछले 4 सालों से दोनों बच्चों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा था। सोचिए, जिस बच्ची ने पहले मां को खोया, फिर अपने ही घर में अपनापन खो दिया। कहते हैं कि बच्चे हर दर्द सह लेते हैं, लेकिन जब दर्द अपनों से मिले तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। और शायद खुशी भी टूट ही रही थी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो ऑडियो रिकॉर्ड है, जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। खुशी अपनी मौसी से कह रही थी कि मामा से कह दो मुझे यहाँ से ले जाए, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। जिसे अभी जिंदगी देखनी थी, मासूम खुशी मौत से डर रही थी। वो बचाए जाने की भीख मांग रही थी, वो मदद की पुकार लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंची जो उसे बचा सकते थे। और फिर आई वो रात, सोमवार की रात, एक ऐसी रात जिसने उस बेटी के सारे सपने छीन लिए। चारों तरफ सन्नाटा था। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। सोसाइटी की सड़कें खाली थी और 17 साल की खुशी भी अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। शायद उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी आज जिंदगी की आखिरी रात है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पत्नी पिछले 3 दिनों से मौका तलाश रहे थे और फिर तड़के करीब 4 बजे खुशी की जिंदगी मौत के सामने खड़ी थी। पिता दबे कदमों से उसके कमरे में पहुंचा, उसके चेहरे पर तकिया रख दिया और सौतेली मां ने बेदर्दी से उसके दोनों पैर पकड़ लिए। वो झटपटाने लगी, तड़पने लगी और कुछ मिनटों के बाद खुशी की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता कपिल भारद्वाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक कपिल ने बताया कि खुशी बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती थी, वो लड़कों से बातें करती थी और स्कूल से भी उसकी शिकायतें आती थी। कपिल का कहना है कि वो इन सभी बातों से नाराज था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई शिकायत, क्या कोई नाराजगी, क्या कोई गलती एक बेटी की जान से बड़ी हो सकती है? जिस बेटी को समझाने की जरूरत थी, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी जान लेने के बाद उसकी मौत को भी छिपाने की कोशिश की गई। पड़ोसियों से कहा गया कि खुशी के पेट में दर्द है, उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग उसे अस्पताल नहीं, सीधे अंतिम यात्रा की ओर लेकर जा रहे थे। बेटी के शव को कार में रखा गया और सीधे ब्रजघाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इतनी जल्दी, जैसे किसी को डर हो कि सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। करीब 250 परिवारों वाली सोसाइटी, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला कि एक बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती, शायद राख के साथ सारे राज भी जल जाते, लेकिन खुशी की आखिरी आवाज बच गई, वो ऑडियो बच गया, वो गुहार बच गई और उसी ने इस पूरे मामले का राज खोल दिया। जब मामा भूपेंद्र शर्मा मेरठ पहुंचे तो उन्होंने पुलिस के सामने वो ऑडियो रखा और साथ ही आशंका जाहिर की कि उनकी भांजी को उसके ही पिता ने मार डाला है। और साथ ही उन्होंने अपनी बहन प्रीति की मौत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तब भी शक था, लेकिन बच्चों के भविष्य की वजह से वो चुप रह गए थे। किसे पता था कि जिस बेटी का भविष्य बचाने के लिए वो चुप रहे, एक दिन उसी बेटी को भी वो खो देंगे। आज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन खुशी अब कभी वापस नहीं आएगी। उसका स्कूल बैग, उसकी किताबें, उसके अधूरे सपने सब पीछे छूट गया और पीछे रह गई सिर्फ एक आवाज, मामा से कह दो कि मुझे यहाँ से ले जाए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे।
शायद अगर उस आवाज को समय रहते सुन लिया जाता तो आज खुशी जिंदा होती।